गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं ले रही हूँ लेमन वाटर और थोड़ी देर बाद मैं एक गिलास और गुनगुना पानी ले लूँगी और उसके बाद मैं ये लूँगी बादाम सोक किए हुए। और आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर, तो अभी मैं पालक साफ़ करूँगी और नाश्ते में देखती हूँ मैं अभी क्या बनाऊँगी अपने लिए। दोपहर को तो पालक पनीर लंच में मैं ले लूँगी। अभी पहले मैं ये लाल मिर्च जो मैंने सुखा के रखी हुई हैं इनको मैं पीस लेती हूँ। और मैं अपने दिन की शुरुआत एप्पल से कर रही हूँ और ये आयरन से और फाइबर से भरपूर है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो रोज़ एक एप्पल खाइए तो कॉन्स्टिपेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। आज ब्रेकफास्ट में मैं फ्रूट्स ही ले रही हूँ, चीकू और पपाया। पहले मैं सोच रही थी बेसन का चीला बना लूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है तो मैं थोड़ा से फ्रूट्स ही ले लेती हूँ और दोपहर में मैं लंच कर लूँगी अच्छे से। अभी मैं ले रही हूँ आधा कप चाय और उसके साथ उड़द की दाल का एक पापड़। मुझे अभी याद आया कि मैंने सुबह से चाय नहीं पी है, 12:30 हो रहे हैं। आज मैंने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाए थे, उसके बाद मैंने सोचा चाय ले लूँगी और फिर मेरे दिमाग से निकल गया और अभी ऐसे सुस्ती आ रही थी और सिर भी भारी सा लग रहा था। तो एक कप चाय तो सुबह ज़रूरी है पीना, क्योंकि शुरू से ही आदतें पड़ी हुई हैं तो वो तो जाएगी नहीं वो आदत। तो चाय कम तो ज़रूर हो गई है, लेकिन एकदम से स्किप नहीं किया मैंने। तो एक कप तो ठीक है, जब तक चाय ना पियो तो उसके बाद काम भी नहीं होता घर का। बेड टी तो मैं पहले भी नहीं पीती थी ना अब पीती हूँ। बेड टी की तो मुझे आदत कभी पड़ी नहीं है। किसी घर चले जाओ तो वहाँ बेड टी अगर पी रहे हैं तो ले लेते हैं, नहीं तो घर में मैं बेड टी कभी नहीं पीती हूँ। और सुबह नाश्ते के दौरान ही मैं एक कप चाय ले लेती हूँ। तो मैं चाय पी लेती हूँ, सुस्ती भी थोड़ी दूर हो जाएगी। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। घड़ी में अभी बज रहे हैं 2:15 और मेरा आज लंच थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि मैंने चाय ले ली थी बीच में, चाय और उसके साथ एक उड़द की दाल का पापड़ लिया था। तो उसके बाद अब मैं लंच करने लगी हूँ। और लंच में मैं ले रही हूँ पालक पनीर जो मैंने सुबह बनाया था, और एक गेहूं की रोटी है और साथ में एक आंवला और सैलेड है इसमें, खीरा, गाजर और चुकंदर। आज चाय नहीं पी थी तो थोड़ी सुस्ती लग रही थी, तो मैंने 12:30 पौने 1 के करीब मैंने चाय ली थी। तब तक काम करने का कोई मूड भी नहीं बन रहा था, तो मैंने जब चाय पी उसके बाद मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर सारा काम निपटा लिया था घर का। तो एक कप या आधा कप चाय मॉर्निंग में ज़रूरी है कि ले ली जाए, तो इतना तो चलता है। बिल्कुल भी चाय छोड़नी नहीं चाहिए। और गाइस, लंच मैं बहुत स्लो स्लो करती हूँ, तो उसमें मुझे 20-25 मिनट या आधा घंटा भी लग जाता है, तो मैं पूरा खाते हुए शूट नहीं करती हूँ। और हमें खाने को अच्छे से चबाकर ही खाना चाहिए। कहते हैं कि खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए, यानी पानी को घूट घूट करके पीना चाहिए हमें। और जो खाना है, रोटी को अच्छे से चबा चबा के उसको इतना पतला कर लो कि उसको आप पी सको, तो इतना हमें उसको चबाना चाहिए। कल मार्केट से मैं क्या लाई थी वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। कल मुझे टाइम नहीं मिला दिखाने के लिए, मैं मार्केट से ही लेट आई थी। उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था तो मैं डिनर में बिज़ी हो गई। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। ये मैं हस्बैंड के कपड़े लेकर आई हूँ। ये मैंने कॉप से लिए हैं, 2 मैंने ये जीन्स की पैंट ली हैं, एक ब्लू कलर में है और एक डार्क शेड में है ये। और एक शर्ट मैंने ये ली है, 2 शर्ट इसमें है। एक ये कलर है और एक ये कलर है। ये ब्लैक और वाइट है, चेक है, ये छोटा चेक है। और ये कलर है और एक तो शर्ट वो पहन गए हैं, ट्राई करते करते वो पहन गए आज। वो 4 मैं शर्ट्स लाई हूँ और 2 पैंट हैं। तो इसमें इनकी स्कीम होती है
कि भाई एक ख़रीदो उसके साथ 2 फ्री हैं। तो मैंने एक पैंट ली, तो एक पैंट और एक शर्ट मुझे उसके साथ मिली। और फिर मैंने शर्ट और लेनी थी, तो उन्होंने बोला कि एक शर्ट के साथ 2 शर्ट फ्री हैं, तो आप 3 शर्ट और ले लो। तो ये इनकी स्कीम तो होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई हमें ज़्यादा डिस्काउंट देते होंगे, क्योंकि इनकी एमआरपी इतनी ज़्यादा होती है। तो पूरा एमआरपी पे लगाते हैं, फिर उसके साथ 2 या तो एक शर्ट ले लो या पैंट ले लो उसके साथ, वो बोलते फ्री है, लेकिन कॉस्ट तो उतनी ही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर हम एक पीस लेते हैं तो वो हमें महंगा पड़ता है, इसलिए फिर यही सोचते हैं कि चलो एक पीस महंगा ले लो, उसके साथ 2 फ्री में। तो इसलिए मैंने एक पैंट के साथ एक शर्ट और पैंट ले ली थी। तो 2 मेरी पैंट हो गई फिर इनकी, और इसके साथ मैंने ये शर्ट ले ली थी। और बाकी ये 3 शर्ट मैंने अलग से ली थी, एक वो पहन गए हैं। तो ये लगभग 5,500 के करीब में ये कपड़े आए हैं इनके। तो चल जाते हैं काफ़ी टाइम तक। कलर भी इनका सही निकलता है। पहले भी मैं इनके लिए कॉप से ही कपड़े लाई थी, बेटे ने भी लिए थे और इनके लिए लाई थी। तब 7,000 के कपड़े आए थे, तो दोनों के आ गए थे। लंच के बाद मैं पी रही हूँ डिटॉक्स टी, और डिटॉक्स टी पीते पीते मैं आपसे नेक्स्ट 10 डेज़ का डाइट प्लान मैं शेयर करूँगी। अभी मुझे 1 मंथ हो गया है जो मैंने पीछे 10 डेज़ का जो डाइट प्लान बनाया था, तो वो मैंने 1 महीने तक फॉलो कर लिया है। तो अब मैं 10 दिन के लिए आगे का जो है डाइट प्लान चार्ट बना रही हूँ। तो मैंने बना लिया है इसको 10 दिन का, इकट्ठा ही मैंने इसमें बना लिया है। तो मैं वो शेयर करने जा रही हूँ आपसे। सबसे पहले है मंडे का। मंडे तो मेरा डिटॉक्स डे रहेगा। इसमें सबसे पहले 2 ग्लास पानी लूँगी, उसके साथ लेमन। ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स रहेंगे, और फिर 2 ग्लास पानी। इसके बाद मिड मॉर्निंग में लूँगी फ्रूट प्लस कर्ड, या सिर्फ कर्ड या सिर्फ फ्रूट्स। और लंच में मैं लूँगी सैलेड, उसके साथ एक रोटी रागी की भी हो सकती है और गेहूं की भी, या किसी और आटे की देखूंगी, और या मैं सब्जियां उसमें मिक्स करके गेहूं की रोटी बना लूँगी, उसके साथ सब्जी या दाल। फिर उसके बाद मैं लूँगी 1 कप डिटॉक्स वाटर या टी, और उसके थोड़ी देर बाद मैं लूँगी 1 गिलास पानी। इवनिंग में सेम रूटीन रहेगा मेरा, 1 कप ग्रीन टी या कॉफ़ी, उसके साथ 1 चम्मच पीनट बटर, और उसके बाद 1 गिलास वाटर। फिर जिम से आने के बाद प्रोटीन शेक, उसमें 1 फ्रूट मैं ऐड कर लूँगी। और डिनर में रहेगा सूप या मिक्स वेज, उसके साथ सैलड। सूप के साथ सैलड रहेगा या मिक्स वेज के साथ सैलड रहेगा। और लास्ट में मैं 1 कप डिटॉक्स वाटर या टी लूँगी। जब तक ये मैं डिटॉक्स वाटर या टी ले रही हूँ, तब तक मैं एप्पल साइडर विनेगर नहीं लूँगी। और मंडे की तरह इसी तरह मंडे मेरा डिटॉक्स डे है, तो इसी तरह मैंने ट्यूसडे का भी बनाया है। नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं सबसे पहले 2 गिलास पानी लूँगी, उसमें 1 गिलास जीरा वाटर होगा। जीरे को मैं पूरी रात सोक करके रखूँगी और सुबह उसको छान कर पी लूँगी। और उसके बाद लूँगी मैं ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड वाइट चना। तो मैं अब ये जो वाइट चना है, ब्लैक चना है, इनको भी मैं इसमें इंक्लूड करने जा रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में ये ट्यूसडे को मैं ले लूँगी बॉइल्ड वाइट चना। और फिर उसके बाद सेम रहेगा मेरा रूटीन के 2 ग्लास पानी लेना, उसके बाद ये भी सेम रहेगा मेरा, फ्रूट एंड कर्ड लेना है। और फिर दोपहर का भी लंच जो है वो भी सेम रहेगा, बस इसमें सब्जी चेंज हो जाएगी और रोटी चेंज हो जाएगी। और बाकी 1 कप उसके बाद डिटॉक्स वाटर या टी लूँगी, फिर 1 गिलास पानी। और फिर इवनिंग का भी सेम ही रहेगा, इसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। और डिनर का भी सेम रहेगा। और इसके अलावा वेडनेसडे को भी बस ये है कि मॉर्निंग का जो मैं डिटॉक्स वाटर लूँगी, पहले जीरा वाटर लिया है 1 दिन, तो मैं अगले दिन अजवाइन वाटर लूँगी। इसको भी मैं पूरी रात सोक करके रख लूँगी पानी में, 1 गिलास पानी में, और नेक्स्ट मॉर्निंग उसको छान कर पी लूँगी। तो अब मौसम चेंज हो गया, तो इसको गुनगुना करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको छान कर वैसे ही पी सकते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला लूँगी। तो एक दिन मैंने बॉइल्ड वाइट चना लिया, तो अगले दिन बेसन का चीला लूँगी।
और उसके बाद सेम रहेगा मेरा रूटीन। और नेक्स्ट फिर थर्सडे को 2 गिलास जो पानी मैं सुबह लूँगी, और 1 गिलास में मेथी सीड्स भिगो कर रखूँगी जो मैं सुबह लूँगी। और मेथी जो बचेगा, उसके सीड्स बचेंगे, वो मैं लंच के टाइम उसको साथ में ले लूँगी। और फिर मैं लूँगी ब्रेकफास्ट में मूंग स्प्राउट्स, और बाकी सेम रहेगा। इसके बाद तो मैंने लिखा नहीं है, तो मैंने डॉट डॉट कर दिया कि ये सेम है, बस यहाँ पे चेंजेस ला रही मैं मॉर्निंग में। और फिर फ्राइडे में मैं लूँगी सौंफ का पानी, तो ये भी मैं पूरी रात इसको सोख करके रखूँगी और सुबह छान कर पी लूँगी। और गाइस, जितने भी हम ये लेते हैं अजवाइन, जीरा, मेथी सीड्स, सौंफ, दालचीनी वगैरह, अगर इसे सोख कर लिया जाए तो ये हमें फ़ायदा करते हैं, गर्मी नहीं करते ये, तो हमें भिगो कर ही इनको लेना चाहिए। और फिर फ्राइडे को मैं ब्रेकफास्ट में पोहा ले लूँगी। फिर बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, बस सब्जी वगैरह चेंज होगी, तो वो सीजनल जैसी जो भी सब्जी मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो सैटरडे को मैं लूँगी दालचीनी का पानी, इसे भी मैं रात को ही भिगो लूँगी और सुबह छान कर पी लूँगी। फिर सैटरडे होता है, उसमें काला चना मैं बॉईल करके ले लूँगी। और संडे को धनिया के जो सीड्स आते हैं उनको भिगोकर, पूरी रात भिगोकर उसका पानी छान कर ले लूँगी, तो ये थायराइड के लिए अच्छा होता है। और मेथी सीड्स हैं, शुगर वालों के लिए अच्छा होता है। चाहे तो आप रेगुलर मेथी सीड्स को भिगोकर उसका पानी ले सकते हैं, नहीं तो आप बदल बदल कर ले सकते हैं। तो धनिया सीड्स इसका पानी लेने के बाद मैं लूँगी एक पराठा, स्टफ्ड पराठा, या कुछ और ऑप्शन देख लूँगी। तो और बाकी ये सेम रहेगा। तो ये हो गया 7 दिन का। इसके बाद इसी को ही रिपीट करके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ जाएगा, तो ये 10 दिन का बन जाएगा। तो मैं ये चीज़ सेम ही रखूँगी। तो ये मेरा 10 दिन का डाइट प्लान तैयार हो गया है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही अब चलूँगी। तो गाइज, आपने देखा होगा कि मैंने ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर प्रोटीन रिच फूड लिया है। जैसे वाइट चना में भी प्रोटीन है, बेसन में भी प्रोटीन ज़्यादा होता है, स्प्राउट्स, उसमें तो पता ही है आपको, दालें जितनी भी हैं उसमें प्रोटीन भरपूर होता है। और ब्लैक चना हो गया, ब्लैक चना भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप चाहें तो एक दिन छोड़कर ये ले सकते हैं वाइट चना, फिर कुछ और लेकर फिर नेक्स्ट डे ब्लैक चना, और बीच में आप किसी एक दिन में राजमा भी ऐड कर सकते हैं। राजमा को बॉईल करके उसमें आप प्याज, टमाटर वगैरह कट करके, लेमन वगैरह निचोड़ कर आप ले सकते हैं। तो ये था मेरा नेक्स्ट 10 डेज़ का डाइट प्लान चार्ट। तो आपको कैसा लगा? ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये बता देना चाहती हूँ, जो मेरे साथ नए लोग जुड़े हैं, कि ये मैं जो डाइट प्लान बनाया है ये मैंने अपनी स्किन के लिए बनाया है, क्योंकि मेरी स्किन जो है बहुत डैमेज हो चुकी है। तो उसको कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, उसके लिए मैंने अपनी डाइट में चेंजेस लाए हैं। तो आप अगर अभी जुड़े हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए कि मैंने 10 डेज का जो डाइट चार्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या क्या लिया है। और मेरी जितनी भी डाइट है ये हेल्दी डाइट है, और इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे, फाइबर भी, फैट भी। और डाइट प्लान भी कई तरह के होते हैं, कोई पतले होने की डाइट लेता है, कोई वीगन डाइट लेता है। वीगन में होता है कि उसमें आप दूध से बनी चीज़ें, पनीर, दही वगैरह ये सब नहीं लेते हैं। तो और एक होती है कीटो डाइट, जिसमें नॉनवेज ही लेना होता है। आपने सुबह भी नॉनवेज खाना है, दोपहर को भी, रात को भी। तो ये होती है कीटो डाइट। और भी कई तरह की डाइट होती हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि डाइट वो हो जो हम हमेशा के लिए फॉलो कर सकें। और मेरी डाइट है वेजिटेरियन वालों के लिए, और वो ये डाइट हमेशा के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैंने हर चीज़ ऐड की हुई है। और ये जो मंडे का मैंने डिटॉक्स डे रखा है, इसमें डिनर में मैं एक चीज़ और रखूँगी, इसमें मिल्क और ऐड करूँगी मैं। जिस दिन मेरा डिटॉक्स डे होगा उस दिन मैं मिल्क लूँगी रात को। और बाकी डेज में मैं सूप या मिक्स वेजिटेबल प्लस सैलड ले लूँगी।
और जो लोग वेट लूज करने के लिए जो डाइट ले रहे हैं उसमें वो वेजिटेबल्स नहीं लेते पूरी तरह से, फ्रूट्स नहीं लेते, बस उनको पतला दिखना है, वो इसीलिए कुछ भी थोड़ा सा खा के वो अपना भूख को शांत कर लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इसमें क्या होता है, बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है, या तो आपको विटामिन डी की कमी हो जाएगी या कोई और विटामिन की कमी हो जाएगी, तो फिर उसके लिए आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। उससे अच्छा है आप डाइट अच्छी लीजिए, हेल्दी लीजिए, और सब चीज़ें शामिल कीजिए उसमें, और साथ में वर्कआउट कीजिए। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते तो आप पार्क में 2-2 घंटे सैर कीजिए, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। उसके अलावा आप घर पर एक्सरसाइज कीजिए। इससे भी आप अपना जो वेट है वो लूज कर सकते हैं, इजीली लूज कर सकते हैं। एकदम से हफ्ते में 2 किलो लूज करना ये भी सही नहीं है, धीरे धीरे लूज कीजिए ताकि वो मेंटेन रह सके। बाकी एक बात और कहूंगी कि कोई भी डाइट चूज करने से पहले आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट देखिए कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए। आपकी बॉडी बता देगी कि आपको किस चीज़ की कमी है, तो आप उसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। तो आप अपनी डाइट चार्ट खुद बनाइए। आप मेरा भी चैनल फॉलो कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप डाइट चार्ट में अपने ऐड कीजिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो। बाकी मैं अपना जो रूटीन है वो फॉलो करती रहूँगी। तो ये मुझे 90 डेज तक का कंप्लीट करना है अभी, और उसके आगे क्या होता है वो फिर देखेंगे। बाकी मैंने 1 महीने का तो मैंने फॉलो कर लिया है, उसके रिजल्ट भी मैंने बता दिए हैं कि मुझे क्या क्या रिजल्ट मिले हैं उससे। तो मुझे अब सब यही कह रहे हैं कि यही वाली डाइट अपनी फॉलो करते रहो, इससे फ़र्क पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने डाइट चार्ट अपने लिए बनाया है वो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये सही लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं करना चाहें तो। अब मैं रात को डिनर में रोटी नहीं खाती हूँ, तो आप रोटी ले सकते हैं अगर आपको भूख लगी है तो। अगर भूख नहीं लगी है तो आप इसको स्किप कीजिए। और दोपहर में मैं 1 रोटी लेती हूँ, आप 2 रोटी भी ले सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। और इसी डाइट प्लान चार्ट को मैं फॉलो करूँगी, और क्या आगे रिजल्ट आते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी। तो देखते हैं। अभी शायद मैं बीच में रेगुलर वीडियो ना डाल पाऊँ, जो ज़रूरी चीज़ होगी बतानी होगी तो मैं उसकी वीडियो बनाकर डाल दूँगी। तो अभी मैं अपना डिटॉक्स टी पी लेती हूँ। अभी मैं डिनर करने लगी हूँ, और डिनर में है पालक पनीर जो मैंने सुबह बनाया था। दोपहर को मैंने ये लिया था, और अब मैं जो पालक पनीर बच गया था तो मैंने सोचा मैं ही ले लेती हूँ ये। अभी और कोई खाएगा नहीं तो मैं और दूसरी सब्जी बनाऊंगी डिनर के लिए। और साथ में है टमाटर और खीरे का सैलड। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 7:25। और गाइज आज मैं जिम नहीं गई थी, तो मैंने घर पर ही 1 घंटे का वर्कआउट कर लिया था। मुझे आज कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए जाना था, तो इसलिए मैं जिम नहीं गई। और मैंने शाम को प्रोटीन शेक भी नहीं लिया आज, और अब मैं डिनर में ये ले रही हूँ। रोटी की मुझे भूख नहीं थी तो मैंने इसलिए रोटी नहीं ली है इसके साथ। और आज मैंने आपसे 10 दिन का जो आगे का डाइट प्लान है मेरा, मैंने वो शेयर किया था। वो मैं मंडे से स्टार्ट करूँगी। अभी आज थर्सडे है, और फ्राइडे, सैटरडे और संडे तक मैं जो मेरा पिछला चल रहा था 10 डेज का जो डाइट प्लान, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँगी। और मंडे से मैं नए डाइट प्लान के अकॉर्डिंग चलूँगी। और आज पालक पनीर बहुत टेस्टी बना है। पालक ज़्यादा थी तो मैंने आधी पालक पनीर बना लिया, और आधी मैंने फ्रिज में रख दी है पीस कर। तो उसकी मैं दाल बना लूँगी 1-2 दिन बाद। फ्रिज में तो ख़राब होता नहीं है, उबाल के उसको बस पीस लिया है और फ्रिज में रख दिया है। कल के लिए ड्राई फ्रूट भिगो दिए हैं, और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।